नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन की बाज़गश्त बाकी है। अब आगे के मराइल हैं, यानी नून लीग से पीटीआई का जो है ये पहली बार वास्ता नहीं पड़ा है, या इस्टेब्लिशमेंट से इनका पहली बार राब्ता या वास्ता नहीं हुआ है। इनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग को बैक कर रही है, उसको लेके आए हैं नवाज शरीफ को, यानी इस हद तक ये सिस्टम गिर गया है, यानी पूरे अदल व इंसाफ का कत्लेआम करके नाज़रीन काम इस नवाज शरीफ को कुर्सी पर बिठाया जा रहा है। लेकिन अवाम ने वोट नहीं दिए। अब अवाम के वोटों को जो है वो ज़बरदस्ती छीन कर दूसरी पार्टियों से अपने साथ मिलाया जा रहा है। लाहौर का वाक़या आपने देखा कल। इस पर नाज़रीन काम मुस्तफ़ा नवाज खोगर साहब जो हैं वो मारिया मेमन के शो में आए हुए हैं। उन्होंने देखिए कैसे खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम की और एक पार्टी को जो मैंडेट मिला है उस पर वो बात कर रहे हैं। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं मारिया, उनमें सबसे पहले तो मैं इन रिजल्ट्स को बड़ा खुशाइन समझता हूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, भले उन्होंने जो भी फैसला दिया हो, पाकिस्तान के लोग बोले हैं और उन्होंने एक फैसला दिया है और उसके बाद अब उनके उस फैसले का, उनकी राय का एहतराम करना चाहिए और सबको सरे तस्लीम खम करना चाहिए उनके सामने। जो जमातों के अंदर की जो वजूहात हैं कि कौन सी जमात क्यों बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी, उसके ऊपर उन जमातों को गौर तो करना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी इंट्रोस्पेक्शन हो रहा होता तो कम से कम 9 तारीख से तर्ज अमल में हमें कोई बेहतरी नजर आनी शुरू होती। आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि एक साहब जो पीटीआई बैक्ड थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। मरियम साहिबा उनके साथ तस्वीर में मौजूद थी। वाज़ेह तौर पर जो साहब जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्हें ये मैंडेट नहीं दिया गया था उनके हल्के के लोगों की जानिब से कि वो पीएमएलएन को ज्वाइन करें। उनका ज्वाइन करना, उनको वेलकम करना, उनको लेना, ये एक वाज़ेह मैसेज है। और मेरे ख्याल से इस सूरत हाल में सीखा कुछ नहीं गया। जिस तरीके से नताइज बदले गए, अब नताइज बदलने की सूरत में जो लोग बने, उनके पास क्या मॉरल अथॉरिटी है अपने हल्के को रिप्रेजेंट करने की, कि जब उनके पास वो लोगों का 40-50 हजार वोट लोगों को फॉर्म 47 के अंदर नंबर्स तब्दील करके उनको जिता दिया गया। तो आखिर मियां नवाज शरीफ साहब को इस चीज पे भी गौर करना चाहिए था कि जब उनकी जमात के दर्जनों के हिसाब से लोगों को इस तरह जिताया जा रहा है तो इसका उनकी सियासत पे भी क्या असर पड़ेगा और इन द लॉन्ग रन मुस्लिम लीग नून लोगों की नजरों में कहां पर खड़ी होगी। आज पूरे पठवार को मैं अपर पंजाब की बात कर सकता हूं कि इस्लामाबाद आप देख लें, तीनों सीटें जो हैं वो गलत तरीके से जिताई गई। फॉर्म 47 के अंदर नंबर्स को चेंज करके मुस्लिम लीग नून को जिताया गया। इसी तरह अटक की सीट्स हैं, इसी तरह पिंडी की सीट, जेलम की, इसी तरह चकवाल की। तो पूरा जो पठवार है, अपर पंजाब रीजन है, उसमें शायद एक सीट छोड़ के बाकी सारी सीट्स इस तरह धांधली करके जिताई गई है। तो मुस्लिम लीग नून अगर ये समझती है कि जो लोग इस तरह जिताए जा रहे हैं उनकी बेस पे कोई पॉपुलैरिटी गेन कर लेगी, लोगों के अंदर नफरत और बढ़ जाए। मैं भी उम्मीदवार था, मैं हारा इलेक्शन हारा और मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम की। हमारा काम यह है कि हमने अपनी सोच जो है वो लोगों के सामने रखनी है और फिर लोगों ने फैसला करना है कि वो किसकी सोच को, सियासी सोच को पसंद करते हैं या उसको नहीं पसंद करते। अब जो यहां पर अब जो सिलसिला चल निकला है उसके अंदर इलेक्शनों के बाद जो ये सारी हुकूमत हासिल करने के लिए ये जो मनूवरिंग की जा रही है, लगता तो ये है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। हमारे यहां मुल्क के अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शंस की एक लंबी तारीख तो है, लेकिन साथ ही साथ हमारे तख्त तजर्बात भी हैं और जो आज के बीज बोए जा रहे हैं ये भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बलोचिस्तान नहीं डिस्कस कर रहे। बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी एक तशवीशनाक कैफियत है वहां पर। क्वेटा में, गवादर में, केच में, मोहसिन दावड़ पे आप देखिए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, हमारे दोस्त हैं, कॉलीग रहे हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं? ये मुल्क हमारा अपना है, लोगों की राय का एहतराम करें। लोगों ने, हमें भले वो फैसला पसंद ना हो, लेकिन हर सूरत आपको लोगों की राय का एहतराम बस कर देना। 2 साल से आपने हर तरह का तरीकाकार इस्तेमाल कर लिया और आपने जमात का निशान ले लिया, चले ठीक है, आपने उनको कैंपेनिंग नहीं करने दी। उसके बावजूद अगर उन्होंने आउट मनूवर और आउट परफॉर्म कर दिया है तो कहीं ना कहीं तो आप रुक के पीछे सबको असेस करना होगा ना, कि जाकर टक्कर तो नहीं ना मार देनी एक ट्रेन रैक की तरह। देखिए मारिया, हम सबको हकीकत का पता है कि ये फैसले कहीं और होंगे और फिर उनको उन फैसलों पर अमल करना पड़ेगा। इन जमातों को, इन सबको कहा जाएगा कि आपने हुकूमत में न सिर्फ बनानी है बल्कि उसको चलाना है। और वो हुकूमत जिसके पास हर इस मुल्क के बच्चे को पता हो कि किस तरीके से मैंडेट
चोरी करके उस हुकूमत को इंस्टॉल किया जा रहा है, तो वो हुकूमत चल नहीं पाएगी। मॉरल अथॉरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, और जब आपने डिलिबरेटली सबसे ज्यादा वोटें लेने वाले जो जमात थी, जिसका नाम तक लेने पे पाबंदी थी, जिसका निशान तक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिसके उम्मीदवार कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर सके, जलसे नहीं कर सके, उसके बावजूद जब आप उनकी मेजोरिटी को ट्रिम कर रहे हैं, तो लेजिटिमेसी तो आने वाली हुकूमत की होगी ही नहीं पहले दिन से। और फिर जो मुश्किल फैसले आगे देखिए, मार्च के अंदर आपकी IMF की फैसिलिटी खत्म हो रही है, आपको IMF के साथ एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करना पड़ेगा। वो नया प्रोग्राम बैक ब्रेकिंग होगा, उसकी जो कंडीशंस होंगी। ऑलरेडी जो लोग हैं अपने गैस बिजली के जो बिल हैं, जो महंगाई की लहर है पाकिस्तान में, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और एक अनपॉपुलर हुकूमत, वो अनपॉपुलर हुकूमत अनपॉपुलर फैसले करेगी, तो लोगों के अंदर आपका क्या ख्याल है, लोग मिठाइयां बांटेंगे? लोग तो ऐसी ऐसी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये काफी ये जो बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले किए जा रहे हैं, अवाम की राय का एहतराम नहीं किया जा रहा। वो जो हम एक बात करते हैं, आवाज़े खल्क नकारा खुदा, जी, स्पोकन तो वेरी ये अब आवाज़े खल्क जो है, जिसने इतने बड़े नंबर्स में अगेंस्ट ऑल ऑड्स आकर उन्होंने जो फैसला कर दिया है, अगर आप उसका एहतराम नहीं करेंगे तो हम वो बहरान को जन्म देंगे कि शायद हमारी तवक्को से भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात है। जो आपने ये बात की ना, जो बहरान, ये बहरान खाली एक जनरेशन का नहीं है। जी हाँ, ये वो जनरेशन है जो पहली मर्तबा आप सियासत में आई है, और ये पलट पलट के दोबारा आपने इनको मनाना है। तो जब इस तरह नाराज आप कर रहे हैं तो उन्हें मनाएंगे कैसे? नाराजगी में आप पक्का कर देंगे। पक्का कर देंगे। और आप अपने आप को ऐसे क्यों पोजीशन कर रहे हैं कि नौजवान लोग जो चाहते हैं हम वो रोक रहे हैं? वाई आर यू पोजिशनिंग योर सेल्फ अगेंस्ट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इन जमातों के अंदर इन टर्म्स में बात होती है या नहीं होती। आपने वीडियो देखी, वीडियो में मुस्तफा नवाज खोखर साहब की बात आपने सुनी। हालांकि वो शिकस्त उनको हुई है और बड़े खुले दिल से उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम किया, और इस पूरे सिस्टम पे जो है वो नो हकना है। और वो यही कह रहे हैं नाज़रीन काम कि इस पूरे सिस्टम को जो है, यानी अब इसमें से क्या निकल के आएगा कि आप दूसरों की पार्टी को से उनका निशान छीन लिया आपने, फिर उनको बांध के निशानात मिले, इस पे भी वो कामयाब होकर पूरे मुल्क में जो है वो एक मैंडेट लेकर आए, फिर आप उन लोगों के मैंडेट के पीछे पड़ गए, और जो लाहौर में जो बंदा जो है वो तोड़ के उन्होंने अपने साथ मिलाया है, आज़ाद गो के वो आज़ाद है, लेकिन एक लेगेसी है उसकी, उसने जो है वो PTI के नाम पे, इमरान खान के नाम पे उसने वोट लिया है। तो क्या ये इनको शर्म नहीं आती नून लीग वालों को कि उसको जो है वो अपने साथ मिला रहे हैं? हालांकि नून लीग का ही बंदा जो है वहां से शिकस्त खा के इसी बंदे से शिकस्त खाई है नून लीग ने खुद, तो अब उसको साथ मिला के बड़े फख्र से वो मरीम नवाज जो है उसको साथ मिला रही है। तो नाज़रीन का ये एक तबाही की तरफ दोबारा हम जा रहे हैं। वही PDM होगी, वही हम होंगे, वही जो है वो IMF होगा, और इस पाकिस्तान को जो है अगर इस इलेक्शन में भी होश के नाखन न लिए गए और मैंडेट वालों को उनका मैंडेट न दिया गया, तो नाज़रीन का ये खुदा न खास्ता हम किसी गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं। आपसे इल्तमास है, दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, और अपना भी ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।